उसका एक छोटा सा घर था और एक छोटी सी मुर्गी। वो दिन भर काम करके उसमें से आए हुए पैसे से अपना गुजारा चलाता था। जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो वो उस मुर्गी के अंडे से ही खाना पकाकर खाकर और पानी पीकर सो जाता था। अली के बगल वाले घर में बादशाह नाम का एक युवक रहता था। बादशाह अच्छा दिल का आदमी नहीं था, चाहे कोई अच्छा सा जी ले तो उसे सहन ही नहीं होता। अली के पास कोई काम धाम हो या ना हो, तो जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा था। इसे देखकर बादशाह को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। साथ ही अली के मुर्गी जो तो तंदुरुस्त थी, उसे देखकर भी वो बहुत ही दुखी था। अली जब एक दिन काम पर गया था, उस वक्त बादशाह ने उस मुर्गी को चुराकर उसे पकाकर खा गया। जब अली वापस घर आकर देखा तो उसे वो मुर्गी न दिखी। तब वो बादशाह के घर के सामने उसकी मुर्गी के पंखें दिखी। तब वो बादशाह के पास जाकर, मेरी मुर्गी कहाँ है? अरे मैं क्या करूं, मेरी बिल्ली ने एक मुर्गी को पकड़कर लाई। मैं उसे जैसे तैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुर्गी मर गई, इसलिए मैं उसे पकाकर खा गया। अरे मुझे क्या पता वो तुम्हारी मुर्गी थी। मेरी मुर्गी को वापस दे दीजिए, नहीं तो मैं न्याय अधिकारी के पास चला जाऊंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत ही डर गया, क्योंकि न्याय अधिकारी न्याय देने में कभी नहीं चूकते थे। वो हमेशा सही न्याय ही करते, इसलिए बादशाह को जरूर कोई सजा मिलती। इस डर से वो जैसे तैसे संभालने की कोशिश की और अली को एक बत्तख भेंट में दिया। तुम्हारी मुर्गी के बदले इस बत्तख को ले लो। अपनी प्यारी मुर्गी के बजाय इस बत्तख को लेने में अली बहुत ही दुखी हुआ। कुछ दिनों में वो छोटा सा बत्तख बड़ी होकर अंडे देने शुरू किए। उस वक्त वर्षा का ऋतु भी था। एक रात जब जोरदार बारिश हो रही थी, तब वहाँ पर एक फकीर आया। वो जाकर बादशाह के घर गया। कौन है वो? बिना मतलब के इस वक्त कोई दरवाजा खटखटा रहा है, वो भी बारिश के समय। जाओ जाओ यहाँ से। कठोरता से बोलकर बादशाह फिर से सोने लगा। फकीर जाकर अली के घर में खटखटाया। जब अली ने देखा तो फकीर बारिश में सर्दी में थपथपा रहे थे। उसे देखकर उन्हें अंदर बुलाकर उन्हें एक कंबल दिया और खाना भी पकाकर खिलाया। रात के खाने के लिए उसने बत्तख के अंडों को लेकर पकाकर उन्हें खिलाया। बत्तख के अंडे तो बहुत ही अच्छे हैं, कहाँ है वो बत्तख? अली ने टोकरी उठाकर बत्तख को लेकर उन्हें दिया। ये बत्तख तुम्हारा अच्छा ही करेगा बेटा। ऐसे बोलकर उन्होंने बत्तख को सहलाकर वापस देखकर जैसे ही बारिश बंद हुई, वो वहाँ से निकल पड़े। अगले दिन से ही वो बत्तख साधारण अंडे के बदले सोने के अंडे देने लगे। सोने के अंडे के वजह से अली बहुत ही आराम से रहने लगा। उसे बेचकर वो ढेर सारे पैसे उसके पास आ गए थे। अपने धन से वो बहुत सा दान भी करता, लेकिन अली एक साधारण जीवन ही व्यतीत कर रहा था। बादशाह ने कुछ सूंघा कि दाल में कुछ काला है, क्या है बस वही उसे पता नहीं था। इसलिए उस दिन से उसने अली के घर में एक निगरानी रखा। जब अली ने टोकरी उठाकर उसमें से सोने के अंडे लिए, उसे देखकर बादशाह बहुत ही जल गया। अरे ये क्या, ये तो मेरा दिया हुआ बत्तख का सोने का अंडा है। शादी के सीजन में दिखे सबसे हटकर के लिए लाजवाब कलेक्शन तो आज ही आए जज्बात। हमारा पता है ओल्ड बस स्टैंड रोड नियर इंडियन बैंक। ये सोचकर वो बहुत ही गुस्सा भी हुआ। जब उसने अली से वापस अपने बत्तख को मांगा तो अली ने नकार दिया। इसलिए बादशाह अपने दोस्तों के साथ जाकर न्याय अधिकारी के यहाँ गया। यहाँ जाकर, न्याय अधिकारी जी, मेरे बगल वाले अली को मेरे बत्तख पर एक आंख था। वो जब भी गुम होता तो मैं सोचता शायद बिल्ली उसे लेकर गई, लेकिन हमेशा अली ही उसे चुराता था। इन दोनों के आंखों के सामने ही कल रात उसने मेरे बत्तख को चुराया है। दया करके आप मेरे बत्तख को वापस दिलवाओ। न्याय अधिकारी ने एक सैनिक को भिजवाकर अली और उसके बत्तख को लाने को कहा। तुमने कल रात को बादशाह के बत्तख को चुराया है, ये क्या सच है? बादशाह को उसके बत्तख के बारे में पता चल गया। ये जानकर अली ने, न्यायाधिकार महोदय, ये बत्तख तो इन्हीं का ही है, मैंने कोई गलती नहीं किया है।
लेकिन कुछ दिन पहले जब मेरी मुर्गी को इन्होंने मारकर खाया तो उसके बदले मुझे ये बत्तख उन्होंने दिया। झूठ बोल रहा है ये। कल रात जब ये चुराया था इन दोनों ने ही देखा है महोदय, ये बहुत ही झूठ बोल रहा है। आज रात इस बत्तख को यहीं छोड़कर जाओ, कल सुबह तुम दोनों साथ में आओ, मैं तुम दोनों को न्याय दिलवाऊंगा। ऐसे बोलकर बादशाह और अली को वापस भेज दिया। वो बत्तख हमेशा की तरह न्याय अधिकारी के यहाँ एक सोने को अंडा दिया। न्याय अधिकारी को अपने आंखें देखे विश्वास नहीं हुआ। वो जानना चाहता था कि ये बात बादशाह को पता थी कि नहीं। इस बात से वो एक जांच करना चाहता था। अगले दिन न्याय अधिकारी के यहाँ बादशाह और अली आए। न्याय अधिकारी ने बादशाह के सामने एक साधारण अंडा दिखाकर, ये बत्तख तो बस एक साधारण अंडा दे रहा है, बड़ा बड़ा अंडा दे रहा है, ये जानकर तुम यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हो क्या? यही सवाल न्याय अधिकारी ने अली से भी पूछा। वो साधारण अंडा नहीं देता है, हर दिन मुझे वो सोने का अंडा ही देता है। ये क्या बात है? क्या कोई बत्तख सोने का अंडा देता है क्या? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम ही सच भी बोल रहे हो, इसलिए तुम ही बत्तख को वापस ले लो। ऐसे बोलकर न्याय अधिकारी ने बादशाह को एक साधारण सा बत्तख दिया। अली को न्याय नहीं मिला। इस बात से अली बहुत ही दुखी था। तब न्याय अधिकारी ने, चिंता मत करो, तुम्हारा बत्तख मेरे पास ही है, बताओ वो कैसे सोने का अंडा देता है? अली ने फकीर की सारी बात उसे बता दी। ये सुनकर न्याय अधिकारी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उसे वापस बत्तख देकर उसे वहीं पे रहने को कहा। बादशाह का जो बत्तख था वो साधारण अंडा ही दे रहा था, लेकिन अली दरबार में नौकरी मिल गया ये सोचकर उसे लगा उसे अच्छा पाठ मिला है। इसलिए कहते हैं जब अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। बहुत सालों पहले अफ्रीका में